थैंक अच्छा सर, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और कुछ होते हैं जो आपने खुद पिकअप करने जी। होते हैं। तो जो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, लाइक सीएसएस का एग्ज़ाम पास आउट करने के लिए, ये उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है या कुछ वो मतलब इस तरह से भी चूज़ कर सकते हैं कि ये इजी सब्जेक्ट्स है तो हम इन्हें चूज़ कर सकते हैं, या ये टफ है इनको छोड़ सकते हैं? मैडम, कोई भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको चूज़ करने के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन, आप देखें जी कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। जिस तरह आई वाज अ मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए अकाउंटिंग पढ़ना मुश्किल नहीं था, मेरे लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना मुश्किल नहीं था। और तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी कि पॉलिटिकल साइंस रख लें या आप कोई गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी रख लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लंबा है। बट आई हैड फर्म बिलीव इन माई एजुकेशन, इन माई एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज इन माई एबिलिटीज़। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे गया, अकाउंटिंग मैंने रखी, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा। ये एक चीज़ होगी कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट है उसको आप कभी ना उसको छोड़ें, आप हमेशा उसको ऑप्ट करें। अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका उसमें बहुत अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं जी कि ये तो मेरा घर का सब्जेक्ट है, ये तो मैं कर ही लूँगा, तो फिर उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। दूसरा, आपको इंटरेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपको जहन में रखना पड़ता है। अगर मुझसे कोई कहे जी कि मैं लेट्स सपोज ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ लूँ या मैं यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ लूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट, मैं नहीं पढ़ सकता। या मुझे कोई कहे कि उर्दू लिटरेचर पढ़ लो, मुझे ऑल रिस्पेक्ट टू दोज हु लव उर्दू लिटरेचर, लेकिन मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसको पढ़ ही नहीं सकता। मैं किस तरह से उस पर 6-6 घंटे या 10-10 घंटे उर्दू लिटरेचर पर लगा दूँ? तो दूसरा, अपने इंटरेस्ट को ज़रूर ज़हन में रखें। जब आप 2-3 सब्जेक्ट्स में आपका टाई हो जाए तो फिर आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाएं कि जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। उसके अलावा फिर अगर आप समझते हैं कि कोई आपका ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स बच गए हैं जिसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हैं कि आपको नहीं पता कि आप ये रखें या ये रखें, तो उसके अंदर आप पिछले 2-3 साल का स्कोरिंग ट्रेंड देख लें कि किस सब्जेक्ट में स्कोर ज़्यादा आता है, किस सब्जेक्ट में रिलेटिवली स्कोर कम आता है। तो फिर आप स्कोरिंग ट्रेंड पर जाते हुए जो आपका एक आधा सब्जेक्ट रह गया उसको आप टॉप कर सकते हैं। एक चीज़ ऑप्शनल्स की तैयारी के लिए बहुत अहम है, वो ये है कि उसका भी इस्लामिक स्टडीज़ की तरह आपने एनालिसिस करना है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। आप अपना सिलेबस देखें जो एफपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है, उसको कॉपी पेस्ट कर लें वर्ड की फाइल पे, और फिर पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से किस किस तरह का सवाल आता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को एग्जामिनर किस किस डायमेंशन से कवर करता है और कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टच करता है और कौन से टॉपिक्स को वो थोड़ा इग्नोर करता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं। तो 70% ऑफ द टॉपिक्स को आपने इस तरह से तैयार करना है कि यू हैव टू टॉप, आपसे अच्छा हो किसी ने ना किया हो। बाकी जो 30% टॉपिक्स हैं उनको आप इस तरह से तैयार कर लें कि किसी एक अच्छी रिकमेंडेड किताब से उसके जो है 1 पेजेस या हाफ पेजेस पे उसकी हेडिंग्स वगैरह बना के इस तरह से अपने माइंड में रख लें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि उस 30% में से सारा कुछ आ जाए, बहुत ही ऑड एग्जाम आ जाए, तो फिर आप एटलीस्ट इस पोजीशन में हो कि आप एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकें।